अतिथिगण, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय और सम्मानित श्री प्रधानाचार्य महोदय एवं अन्य शिक्षकगण, मेरे समस्त छोटे भाई बहनों को मेरी तरफ से हार्दिक दिल से स्वतंत्रता दिवस की बधाई है। आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस। यह वह दिन होता है जब प्रत्येक भारतीय के मन में देशभक्ति की लहर व मातृभूमि के प्रति अपार स्नेह व सम्मान जाग उठता है। इस देश को हमारे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। पहले हम गणतंत्र के बारे में जानते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। गणतंत्र जो इंग्लिश के रिपब्लिक शब्द से निकला है, इसका मतलब होता है गणतंत्र यानी लोगों का तंत्र। बहुत समय पहले की बात है, तब ऐसा हुआ करता था, प्रजातंत्र चला करता था जिसमें राजा राज किया करता था। उसका उत्तराधिकारी जो हुआ करता था वो राजा का पुत्र हुआ करता था। उससे कोई महत्व नहीं होता था कि वो योग्य है या नहीं है, लेकिन उसको उत्तराधिकारी के रूप में बिना चुने हुए वो अपने आप शासन करने किया करता था। तो सर्वप्रथम रोमन निवासियों ने इस व्यवस्था का निर्माण किया कि एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें जनता के प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने हों और वो जनता का शासन कर सकें। यह व्यवस्था रोमन निवासियों ने इसको प्रचलित किया। यह व्यवस्था इतनी पसंद आई कि विश्व के लगभग अधिकांश देशों ने इस व्यवस्था को अपनाया। इस व्यवस्था को अपनाने वाला हमारा भारत देश भी शामिल है। 26 जनवरी इसको ऐतिहासिक रूप देने के लिए संविधान सभा ने इसको एक संविधान निर्माण के लिए चुना। सन 1946 ईस्वी 9 दिसंबर को हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई। उसके अध्यक्ष श्री बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी थे। उन्होंने संविधान निर्माण के लिए एक समिति का गठन किया और सन 1949 ईस्वी 26 नवंबर यानी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के पश्चात हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ। इस संविधान को लिखने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना अपना योगदान दिया और इस संविधान को 26 जनवरी को ही इसलिए लागू किया गया क्योंकि सन 1930 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने लाहौर में इस दिन तिरंगा फहराया और भारत को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया। इसीलिए सन 1950 ईस्वी को 26 जनवरी की ही तारीख चुनी गई गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए। भारत में गणतंत्र दिवस बहुत से रूपों में मनाया जाता है। प्रत्येक विद्यालय में, प्रत्येक राज्य की राजधानियों में झंडारोहण के साथ साथ अन्य झांकियां निकाली जाती हैं। इस त्यौहार को मनाया जाता है। यह वह पर्व होता है जो स्वतंत्रता दिवस 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी जी को जयंती छोड़ करके बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इन सभी आयोजनों में प्रमुख होता है दिल्ली के राजपथ मार्ग पर यह प्रोग्राम, जिसको समारोह को देखने के लिए विदेशों से हजारों की संख्या में लोग आते हैं और करोड़ों की संख्या में लोग इसको लाइव टीवी के द्वारा देखते हैं। इस कार्यक्रम का जो अध्यक्ष होते हैं वो महामहिम राष्ट्रपति जी किया करते हैं और इसकी जो मुख्य अतिथि के रूप में जो बुलाए जाते हैं विदेश से कोई भी राष्ट्राध्यक्ष हुआ करते थे। सर्वप्रथम 1950 ईस्वी को मलेशिया के प्रधानमंत्री श्री सुकार्नो जी इसके अध्यक्ष मुख्य अतिथि थे। इस बार इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आने वाले थे, वो किसी कारणवश नहीं आ सके हैं। और ये जो राजपथ पर प्रोग्राम होता है इसके शुरुआत इंडिया गेट से माननीय प्रधानमंत्री वीर शहीदों की याद में बने अमर ज्योति जवान स्मारक पर पुष्प अर्पित करके कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। इसी बीच राष्ट्रपति के समक्ष भारतीय सेना 21 तोपों की सलामी देती है और माननीय राष्ट्रपति जी 16 साल की उम्र के बच्चों को साहसिक कार्य करने के लिए पुरस्कार प्रदान करते हैं। और इसके साथ जो विभिन्न राज्यों की संस्कृति होती है उसको विभिन्न झांकियों के द्वारा हमारे देश में प्रस्तुत किया जाता है और ये बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। मेरी जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो,
मेरी जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, और मेरी जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। मैं मर भी गया तो कोई गम नहीं, मैं मर भी गया तो कोई गम नहीं, किंतु मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो।